Hello students, in last video I explained you capital structures and how to calculate the earning per share. Today topic is factors determining the capital structures. First factor is cash flow position. A company employ more of debt securities in its capital structure if company is secure of generating enough flow cash inflow. Whereas if there is आपका shortage of cash, then it must employ more of equity in its capital structure, as there is no liability of company to pay its equity shareholders. Students, if company is secure that कि he generate enough cash inflow, अगर कंपनी इस बात में सिक्योर होती है कि वो जनरेट कर लेगी कैश को, कि एनफ कैश जनरेट कर पाएगी, देन ही कैन यूज़ द आपका बोरोड फंड, so that he can meet the आपका liabilities on time. And on the other hand, if company is not secure, is not कह लीजिएगा confidence कि that earn द आपका generate द आपका cash enough, then he can depend on आपका equity securities यानी कि equity shares to involve द आपका capital structures. Second is interest coverage ratio. It refers to number of time companies earning before interest and tax cover the interest payment obligation. स्टूडेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है कि रेफर्स करता है टू नंबर ऑफ टाइम कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि कितने टाइम्स अर्निंग कर चुका है, कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन, मतलब कितनी बार ये इंटरेस्ट जो अपना इंटरेस्ट है उसको ऑब्लिगेशन को पेड कर पाया है. एंड दिस इज़ द फॉर्मूला ICR इक्वल टू यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू EBIT अपॉन इंटरेस्ट. तो इन दिस केस कि हाई ICR यानी कि हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मीन्स कंपनीज कैन हैव मोर ऑफ बोरोड फंड. अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो हाई है तो इसका मीनिंग ये है कि आपने बोरोड फंड को बोरोड फंड को इन्वॉल्व किया है. वेयर एज लोअर ICR मीन्स लेस बोरोड फंड इन सिक्योरिटीज़, मीन्स कि अगर आपका जो ICR है वो लेस निकल के आता है तो इट इंडिकेट दैट कि यू हैव मैक्सिमाइज इन्वॉल्विंग द अमाउंट ऑफ ऑनर्स फंड. नेक्स्ट इज डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो. It is one step ahead than ICR, that is ICR covers the obligation to pay back interest on debt. जो ICR है वो सिर्फ इंटरेस्ट को कवर करने का ऑब्लिगेशन है, यानी कि इंटरेस्ट को पेड करने का ऑब्लिगेशन है विच आर पेड ऑन डेप्ट, बट DSCR टेक्स केयर ऑफ रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट. जो डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो है ये इंटरेस्ट के साथ साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी कवर करने का एक ऑब्लिगेशन है. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ DSCR के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन. स्टूडेंट्स के इन डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो इज़ हाई. अगर ये कहता है कि ये आपका रेशियो हाई है देन कंपनी कैन हैव मोर डेप्ट, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि कंपनी ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर्स में मोर डेप्ट को इन्वॉल्वमेंट किया है. एज हाई DSCR इंडिकेट बेटर एबिलिटी ऑफ कंपनी, कि हाई जो DSCR है वो ये इंडिकेट करता है कि जो कंपनी की जो एबिलिटी है डेट इज़ बेटर टू रिपे द डेप्ट. बट इफ़ DSCR इज़ लेस, यदि आपका ये रेशियो जो है ये लेस है तो इट इंडिकेट डेट कि यू हैव इन्वॉल्विंग मैक्सिमाइज ऑफ ऑनर्स फंड इन कैपिटल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट then company must prefer debt in its capital structure.
स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर कि यदि आपका इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो ROI है इज़ मोर देन द इंटरेस्ट ऑफ डेप्ट, डेप्ट के इंटरेस्ट रेट से अगर ROI मोर है देन कंपनी प्रीफर टू इन्वॉल्व द आपका बोरोड फंड इन कैपिटल स्ट्रक्चर. ऑन द अदर हैंड इफ़ ROI इज़ लेस देन द आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट then company will prefer securities, honor securities involving in capital structure. Next is cost of debt. If firm can arrange borrowed fund at low rate of interest, अगर कंपनी borrowed fund को low rate of interest पर अरेंज करती है then it will prefer more of debt. तब कंपनी more debt को इन्वॉल्व करना पसंद करेगी इन कैपिटल स्ट्रक्चर्स में. ऑन द अदर हैंड if firm can arranging borrowed fund at high rate of interest, in this case the company will prefer owners fund involved in capital structure. Next is tax rate. High tax rate makes debt cheaper. जो हाई टैक्स रेट है वो डेप्ट को चीपर बनाता है. एज इंटरेस्ट पेड टू डेप्ट सिक्योरिटी होल्डर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स. स्टूडेंट्स, if you have paid the high tax rate then you have involving the आपका more borrowed fund because that amount of tax which have you paid it will be deductible from at the time of income tax calculation, whereas companies have to pay tax on dividend paid to shareholders. So high end tax rate means prefer debt, where at low tax rate we can prefer equity in capital structures. On the other hand students, if low income tax are paying by the आपका company, in this case the company will prefer involving in capital structures आपका more owners fund. Next is cost of equity. As far as debt is increasing earning per share, then we can indicate it in it capital structure. But when earning per share decreasing with inclusion of debt, then we must depend on equity share capital only. Students, it is clear कि if debt increasing earning per share, अगर डेप्ट इन्वॉल्व करके आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है तो देन कंपनी विल प्रीफर द आपका इन्वॉल्विंग द डेप्ट और बोरोड फंड इन कैपिटल स्ट्रक्चर्स. ऑन द अदर हैंड इफ अर्निंग पर यानी कि बोरोड फंड इज डिक्रीजिंग द आपका अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी, देन कंपनी विल प्रीफर ऑनर्स सिक्योरिटी ऑनर्स फंड इन्वॉल्विंग इन कैपिटल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट of the cost is the cost involved in the issue of shares or debentures. Debt costs which are involving to issue the shares or debentures it is known as flotation cost. These costs include the cost of advertisement, underwriting, stationery fees, etc. तो issue of shares debentures requires more formalities as well as more flotation cost. जो हमारी issue of shares हैं या debentures हैं इनमें हमारी more flotation cost incurred होती है, whereas there is less cost involved in raising capital by loan or borrowed fund. तो in this case if the flotation cost is less in borrowed fund, then company will prefer to involving the borrowed fund in capital structure. Next is risk consideration. Financial risk refers to a position when a company is unable to meet its fixed financial charges such as interest, preference dividend, payment of creditors, etc. If firm's business risk is low, then it can raise more capital by issue of debt securities.
सिंपल वे में स्टूडेंट्स कि अभी कंपनी का जो रिस्क, बिजनेस रिस्क है वो अगर लो है, देन कंपनी विल प्रीफर द आपका मोर borrowed fund to involving in आपका capital structures, whereas at the time of high business risk it should depend on सिक्योरिटी यानी कि इक्विटीज़ या ऑनर्स फंड कि अगर आपका बिजनेस रिस्क हाई है तो इन दिस केस द कंपनी विल प्रीफर आपका ऑनर्स फंड इन कैपिटल स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी कि एक्सेस ऑफ डेब्ट में रेस्ट्रिक्ट द फर्म्स कैपेसिटी टू बोरो फर्दर. स्टूडेंट जो एक्सेस ऑफ डेब्ट है वो फर्म्स को एक रेस्ट्रिक्शन पुटअप कर देती है टू टेक द बोरोड फंड फर्दर. टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट मेंटेन सम बोरोविंग पावर टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस. यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है इट मस्ट बी मेंटेन सम बोरोविंग पावर टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस. मतलब जो हमें बोरोविंग करना है वो बहुत ही केयरफुली करना है कि जो आपका इन फ्यूचर में कोई अगर इवेंट्स हो जाती है तो एट दैट टाइम कि दे कैन आल्सो बोरोविंग फर्दर. सो इन दिस केस फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बोरोविंग करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ कंट्रोलिंग. इफ़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वांट कंप्लीट कंट्रोल, जो हमारे अभी प्रेजेंट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं अगर वो चाहते हैं कि कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फर्म उन्हीं का हो, देन इन दिस केस कंपनी विल प्रीफर डेप्ट सिक्योरिटीज़ इन्वॉल्विंग इन कैपिटल स्ट्रक्चर्स. तब कंपनी जो है डेप्ट सिक्योरिटीज़ को इन्वॉल्व करेगी. ऑन द अदर हैंड इफ़ दे डोंट माइंड शेयरिंग द कंट्रोलिंग, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अपने कंट्रोलिंग को शेयर करने में, देन कंपनी विल प्रीफर द आपका ऑनर सिक्योरिटीज़ इन्वॉल्विंग इन कैपिटल स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैव टू बी डन विद द सेबी गाइडलाइन एंड फॉर टेकिंग लोन्स. जो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हैं स्टूडेंट्स, ये सेबी की गाइडलाइंस के थ्रू इशूड किए जाते हैं. यानी कि इनको इशू करने के लिए फॉलो द गाइडलाइन ऑफ सेबी विच आर इशूड बाय द आपका सेबी टाइम टू टाइम. तो कंपनीज हैव टू फॉलो द रेगुलेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़. जो सेबी की मॉनेटरी पॉलिसीज़ उनको फॉलो करना ज़रूरी है कंपनी को. इफ़ सेबी गाइडलाइन आर ईजी देन कंपनीज में प्रीफर इशू ऑफ सिक्योरिटीज़. सिंपल वे कि अगर जो गाइडलाइन है, जो रेगुलेशंस हैं सेबी के, इफ़ दे आर ईजी, अगर वे ईजी हैं, देन कंपनी विल प्रीफर आपका ऑनर सिक्योरिटीज़ टू इन्वॉल्व द कैपिटल स्ट्रक्चर्स. ऑन द अदर हैंड इफ़ द गाइडलाइंस एंड आपका रेगुलेशंस आर सो हार्ड, आर सो डिफ़िकल्ट एंड द कंपनी इज़ नॉट एबल टू कंप्लीट दोज रेगुलेशंस या दोज आपका सर्कुलर, in this case the company will prefer आपका borrowed fund in capital structures. Next is stock market conditions. There are two main conditions of market, that is boom conditions and recession. boom means कि जब आपके स्टॉक मार्केट में आपकी सिक्योरिटीज़ का प्राइस जो है वो बहुत अच्छा हो और आपकी सिक्योरिटीज़ की डिमांड ज़्यादा हो, तो दैट इज़ नोन एज बूम पीरियड. And second is recession. Recession means कि when in capital market your securities are not demanded. तो these conditions affect the capital structures of the firm. दोनों ही कंडीशन जो है कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करती हैं फर्म के. स्पेशली व्हेन कंपनी इज़ प्लानिंग टू रेज एडिशनल कैपिटल, जब कंपनी जो है एडिशनल कैपिटल को रेजिंग करने की सोच रही हो. डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन द इन्वेस्टर्स मे बी मोर केयरफुल इन देयर डीलिंग्स. यानी कि ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड इन द मार्केट बिजनेस इज स्लो एंड इन्वेस्टर्स आल्सो हेजिटेट टू टेक रिस्क. सो एट दिस टाइम इट इज़ एडवाइजेबल टू इशू बोरोड फंड. स्टूडेंट जब आपका डिप्रेशन पीरियड चल रहा हो तो तब उस समय आप स्टॉक मार्केट से आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा अपनी कैपिटल को रेजिंग करने में, बिकॉज उस समय आपके जो सिक्योरिटीज़ हैं वो स्टॉक मार्केट में आपके डिमांडेड नहीं होगी, तो तब आपको डिपेंड होना पड़ेगा बोरोड फंड पर. ऑन द अदर हैंड इस बूम पीरियड कि बिजनेस इज़
फ्लोरिशिंग एंड आपका इन्वेस्टर्स आल्सो टेक रिस्क, वो रिस्क लेना चाहते हैं एंड प्रीफर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स, और वो रेडी हैं अपने फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए इन इक्विटी शेयर्स में, इन ओनर्स कैपिटल में। तो इन दिस केस द कंपनी विल प्रीफर आपका ओनर्स फंड इन इन्वॉल्विंग कैपिटल स्ट्रक्चर। लास्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ देयर कंपनीज। सम कंपनीज फ्रेम देयर कैपिटल स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल नॉर्म्स। कुछ जो कंपनी है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर्स को इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फ्रेमिंग करती हैं, बट प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन एज ब्लाइंडली फॉलोइंग इंडस्ट्रियल नॉर्म्स में लीड टू फाइनेंशियल रिस्क। अगर आप ब्लाइंडली इंडस्ट्रियल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो मे बी कि आपको रिस्क बियर करना पड़े। इफ़ फर्म कैन नॉट अफोर्ड हाई रिस्क, अगर फर्म को हाई रिस्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इट शुड रेज मोर डेप्ट, तब कंपनी मोर डेप्ट को रेज कर सकती है, बिकॉज अदर फर्म्स आर रेजिंग। इट्स क्लियर।